प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार में जैसे आज बनी, प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर बनी रहे। प्रिय भाई, मैं आपका दोस्त पास्टर विनो जॉनसन, आपका भाई, इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर हम परमेश्वर प्रभु यीशु के इस वचन को सुनने के लिए आए हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बुद्धि को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं, समझा सकूं और इस आशीष को लोगों को बांट सकूं। अगर आपको इस वचन को समझना है, समझाना है, तो इस वचन को पूरा सुनिए। और आपके जो मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं, अगर आपको आशीष मिलती है, कोई आप पे बाधा नहीं है, दबाव नहीं है, आशीष मिलती है, तो लोगों को शेयर कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से सामर्थ मांगते हैं कि हम इस वचन को समझें, अपने हृदय की गहराई ले लें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम सब जितने लोग हैं, मेरे से बहुत दूर के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रभु जो भी इस भाषा के जानने वाले हैं, जब इस वचन को समझते हैं, सुनते हैं, प्रभु यीशु उनकी सहायता करना कि ये वचन उनके जीवन में एक बड़ी क्रांति लेके आ जाए। अंतिम दिनों में रह रहे हैं, वो दुष्ट इस पृथ्वी पर बड़े जोरों से उतरवाया है पिताजी। विशेषकर उसने जवानों को अपने कब्जे में ले लिया है और जवानों को बर्बाद कर रहा है। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना, हमारी सहायता कर कि तेरा ये ही वचन है जो लोगों को बचा सकता है, क्योंकि इस वचन में जीवन है। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, इस 4 आध्यात्मिक नियम के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है 4 आध्यात्मिक नियम, और इस आध्यात्मिक जो 4 नियम हैं, इनके भी अलग अलग छोटे पार्ट हैं जो मैं अलग अलग रूप से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल है। ये जो कुछ मैं आपको वचन दे रहा हूँ, ये केवल बाइबल से दे रहा हूँ। मैं उस दिन को जानता हूँ जब मैं प्रभु यीशु से बहुत दूर था और मेरे जीवन में बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं था। एक समय था जब मैं कहता था मेरे जीवन को कोई महत्व नहीं है। कॉलेज में जाता था, निराश होता था, बस इधर उधर भटकता रहता था। मैं अपने घर में बहुत कम रहता था। मैं आप बताना चाहता हूं मैं आपको क्यों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, 14 अप्रैल 1979 में वो दिन मेरा जीवन का ऐसा दिन था जब मैं पहली बार यीशु के कदम में रोया था और मैंने अपने पापों को माना था। पहली बार मैंने कहा था, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि मैं बॉलीवुड की जो फिल्में होती ना, फिल्मी गीतों का और फिल्मों का गुलाम था। मैं गुलाम हो चुका था। उस दुष्ट ने मुझे खरीद लिया था और मैं कॉलेज में केवल एक पीरियड अटेंड करता था, इंग्लिश लिटरेचर का, और सीधा मैं फिल्म थिएटर जाता था। वहाँ मैंने ऑपरेटर का काम सीखा। मैं मशीन चलाता था। क्यों? क्योंकि मुझे फ्री फिल्म देखने की मिलेगी। और फ्री भाई बहन, मैं ऑर्केस्ट्रा में गाता था। 7 साल मैंने रामलीला कराई है, म्यूजिक डायरेक्टर, क्यों? म्यूजिक बैकग्राउंड रहा है मेरा। इन सारी बातों के बाद मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मैं धन्यवाद देता मेरे माँ और बाप के लिए जो बहुत आत्मिक थे, लेकिन मैंने उनकी उन बातों को उस रूप से नहीं लिया जैसे वो मुझे सिखाते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, तो मैं बताना चाहता हूँ, आज जो मेरे प्रार्थना का जीवन है, जो मैं सुबह कभी 5 बजे कभी 4 बजे उठ जाता हूँ, उम्र के हिसाब से भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है मेरे सुबह को उठने में। लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि अब तो प्रभु यीशु ने ये बोल दिया है कि मैं हर समय अपने इस कमरे में, ये मेरा स्टूडियो कम ऑफिस है, जहाँ मैं बैठ के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता हूँ। आप ये जो वचन जो भेज रहा हूँ, ये सब यहीं तैयार किए गए हैं। यहीं परमेश्वर की आत्मा ने दिया है मुझे और आप तक पहुँचाया जा रहा है। मेरी माँ ने मुझे सुबह 4 बजे उठा करके, जब मैं सेमिनरी कर चुका था, BTH करने के बाद जब घर आया था, तो मम्मी कहती थी कि बेटा तुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुझे सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, और जब तू सुबह की प्रार्थना करेगा तुझे सामर्थ मिलेगी, ताकत मिलेगी और तेरा विश्वास बढ़ेगा। और मेरी माँ ने मुझे मेरी सुबह की प्रार्थना सिखाई और धन्यवाद देता हूँ, वो जो आग मेरी माँ ने लगाई थी वो आज तक मेरे जीवन में लगी। मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी, उनकी आत्मिक जो शिक्षा थी आज मेरे जीवन में।
आज का जो तीसरे पार्ट में मैंने जो विषय लिया है वो है इन 4 आध्यात्मिक नियम में जो तीसरा विषय है फेथ, विश्वास। ये फेथ जो है आत्मिक जीवन की ताकत है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, चर्च हिस्ट्री में ऐसे ऐसे सेवक हुए हैं। विलियम टिंडेल जो प्रभु का सेवक हुआ, जिसने बाइबल लिखी थी, बाइबल के कारण उस समय के विरोधियों ने थे वो भी कैथोलिक जो परमेश्वर को मानते थे, लेकिन उनके विरोध में थे। लेकिन विलियम टिंडेल ने जब बाइबल का ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया, विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया गया, पिलर से बांध करके चारों तरफ रखने लाए। आप जानते हैं जब उसको जलाया जा रहा था वो गाना गा रहा था। जॉन विकिल को भी ऐसे जिंदा जलाया गया। पतरस को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पतरस ने कहा मैं इस योग्य नहीं हूं कि जैसे यीशु को चढ़ाया मुझे चढ़ाया। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा सर नीचे और मेरे पैर ऊपर करो। पतरस को ऐसे चढ़ाया गया सूली पे। ये उनका फेथ था। बाइबल क्या कहती है? प्राणदंडक विश्वास रहेगा तो तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। मरकुस 13:13 में लिखा, जो अंत तक विश्वास रहेगा, जो अंत तक आखिरी सांस तक विश्वास रहेगा, वो प्रभु यीशु के साथ न्याय के दिन वहां जाएगा। तो प्रिय भाई बहन, फेथ के लिए आपके लिए मैं जो वचन लेके आया हूं वो लूका 17:5 में जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु के चेलों ने, जैसे हमने पिछले दिनों कई बार इस बात को सीखा है कि प्रभु यीशु के चेलों ने अपने प्रभु के पास आके क्या, प्रभु यीशु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा विश्वास बढ़ा कि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। और प्रभु यीशु ने उनके ये विश्वास बढ़ाया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में बहुत से ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्यों को, इसमें आपको विश्वास के ही बारे में मिलेगा। फेथ कैन शेक द माउंटेन। और यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, इस पेड़ से कहोगे, इस मुसीबत से कहोगे हट जा तो हट जाएगी। पहाड़ का मतलब होता है जो मुसीबत हमारे सामने एक पहाड़ सी लगती है ना, परमेश्वर उसको मिनट में करता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी एक बहन भाई हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़े एक पहाड़ है। मेरे प्रार्थना के सहयोगी प्रेयर होप इन फेथ प्रेयर लाइन चलती है, वो भी दिन रात हमारे प्रेयर उन भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो तकलीफ खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तुम्हें धीरज धरना जरूरती है। प्रिय भाई बहनों, आप जब भजन 40:1 पढ़ेंगे ना, वहां पे हम दाऊद के विश्वास को देखते हैं, दाऊद के जीवन को देखते हैं, किस प्रकार से उसका बेटा अबशलोम, किस प्रकार का उसका ससुर शाऊल उसके दुश्मन बन गए थे, फौज लेके उसके पीछे मारने के लिए दौड़ते थे। ऐसी परिस्थितियों में दाऊद जब तकलीफों में था, परेशानी में था, तो भजन 40 में कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मैं धीरज से अपने परमेश्वर को पुकारता रहा, उसने झुककर मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इस वचन को मैं इस प्रकार से कहता हूँ, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। हमें पेशेंस रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन याकूब भी कहता है, इब्रानियों भी कहता है कि तुम्हें धीरज धरना जरूरी है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे एक स्त्री का मैं वर्णन बोलना चाहता हूँ। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन इतना ही बताऊँगा कि आप उन चैप्टर को पढ़िए और देखिए किस प्रकार से प्रभु यीशु ने हर एक से, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे ठीक करता हूँ, मैं तेरी तकलीफों को दूर करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरे विश्वास के अनुसार हो। तो पहला हम देखते हैं कनानी स्त्री। ये एक ऐसी स्त्री है जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी बेटी की समस्या लेके आई। मेरे अति प्रिय भाई बहनों सुनिए, आज बहुत सी माएँ हैं जो अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं।
बहुत सी माएँ हैं जो बेटियों के लिए प्रार्थना करनी है। ये माँ भी लेके आई जो आपको मत्ती 15 अध्याय उससे 21 से 28 में मिलेगा। वो कहती है प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता है, मेरी बेटी बहुत परेशान है। तो यीशु ने उसकी परीक्षा ली, देखते हैं इसका धीरज कितना है, कितना ही मेरी प्रार्थना को सुनती है। तो प्रभु यीशु ने कहा बेटों की रोटी कुत्तों को मत दे। तो उसने कहा प्रभु ठीक है, मानती हूँ, हम नीच जाति के हैं। वहाँ पे प्रभु का ये कहना है कि वो देखना चाहता कि जिस विश्वास से आई है, जो धीरज से आई है, क्या इसमें। उसने कहा ठीक है प्रभु, कुत्ते भी तो जो मेज से चूर गिरते खाते हैं। प्रभु यीशु को उसकी इतनी अच्छी लगी। आप जानते हैं पहली बार प्रभु ने यीशु ने इस औरत से कहा ओ वुमेन योर फेथ इज ग्रेट, तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो। और लिखा उसकी बेटी उसी समय वहाँ चंगी हो गई। दूसरी स्त्री को हम देखते हैं, एक और स्त्री है जो हमें मत्ती 9 अध्याय उसके 20 और 21 में मिलेगा, मार्क 5 में भी मिलेगा, आपको मरकुस 5 में मिलेगा। यहाँ पे एक स्त्री को देखते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। आप सुनिए, सोचिए कि जिस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा है, उसका एनीमिक हो जाती है, उठने की हिम्मत नहीं रहती है, चक्कर आ जाते हैं। मैंने मेडिकल साइंस के अनुसार जो अध्ययन किया उससे बताना चाहता हूँ कि खून की कमी होने के कारण इंसान चल नहीं सकता, एक कदम नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने यीशु के बारे में सुना, मरकुस में लिखा है, ठीक है, 5 अध्याय पढ़ लेना मरकुस। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो अपने मन में कहती है कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोरी छू लूंगी, ये उसके मैं कपड़े का किनारा ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये है फेथ। अब जो प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वो ठीक उसी समय हो गई थी, वो ठीक उसी समय हो गई थी, तभी तो उसको ताकत मिली। लिखा है कि वो भीड़ को चीरते हुए गई, उसको ताकत मिल गई, उसने यीशु को छुआ और यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। ये चेलों ने कहा प्रभु इतनी भीड़ तुझे दबाई, नहीं किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे में से सामर्थ निकली है। और प्रिय भाई बहनों, वो औरत आई सामने, कहा प्रभु मैंने तुझे छुआ है। और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। एक और पिता को लेके आता हूं मैं आपके साथ, जो आपको मिलेगा किस प्रकार से एक पिता था। मरकुस 5 में मिलेगा, जिसकी बेटी 12 साल की थी, उसकी बेटी मृत्यु शैया पे थी। वो यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर रखा है, उसने सुना कि प्रभु यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है। आज बहुत से पिता अपने बेटियों के लिए प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई अगर आप पिता हैं और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी बहन अगर आप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। धीरज रखिए उस औरत की तरह, कनानी स्त्री की तरह, जिसने कहा प्रभु मैं सबसे नीच बनना चाहती हूँ, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, पर मेरी बेटी पर दया कर दे, मेरे बेटी पर दया कर दे। आप यीशु के सामने अपने हृदय को खोल दीजिए और कहिए प्रभु मेरी बेटी प्रभु यीशु मसीह तू जानता किस हालत में है। जो भी हालत है हमें नहीं पता आज के आपके बच्चों की हालत क्या है, लेकिन मेरी बहन आपकी बेटी के लिए आप प्रभु के पास आई हो, मेरे भाई आप बेटी के लिए प्रभु के पास आए हो। यीशु आपसे कहना चाहता है केवल विश्वास कर, केवल विश्वास कर। तो यहाँ लिखा है कि जब यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति ने आकर के कहा तो लिखा है प्रभु उसके घर गया, उनके विश्वास को देख करके उस बेटी का हाथ पकड़ के कहा तलीता कुमी, है बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ और खड़ी हो जा। और जब खड़ी हो गई, ठीक हो गई, आप जानते हैं प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा इसको कुछ खाने को दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों को ये वचन खिलाइए, ये आत्मिक भोजन है, ये उनको संसार में सारी तकलीफ से लड़ने की ताकत देगा। एक व्यक्ति और बताना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, जो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, ये एक अंधा था, सड़क के किनारे बैठे भीख मांगता था। जब यीशु मसीह जा रहा था, जो आपको मिलेगा मरकुस 10 अध्याय उसके 46 से लेके 52 पद में, तो लिखा है कि जब भीड़ जा रही थी चर्चा, क्योंकि जब यीशु जाते थे तो शोर मचता था, बीमार लोग जाते थे, चिल्लाते थे। और जब तिमाई के पुत्र और बर्तिमाई ने इस बात को देखा, जरूर पढ़िए मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 42-46 से लेके आगे तक, उसने जो चिल्लाकर यीशु मसीह को पुकारा, आप जानते उसने क्या कहा?
उसने कहा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। और लिखा है कि लोगों ने उसको चुप कराया। आपको लोग कहेंगे प्रार्थना मत करो, बहुत समय हो गया, आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा। लोगों ने कहा वो तेरी नहीं सुनेगा, लेकिन वो चिल्लाता रहा। और तब प्रभु यीशु ने कहा, वहीं ठहर गया प्रभु। उसने कहा उसे मेरे पास लेके आओ। आप जानते हो, जब यीशु ने उसको बुलाया तो उसके एक्शन क्या थे? पहले तो उसने अपने भीख मांगने का कटोरा फेंका। ये कॉन्फिडेंस था कि अब मैं ठीक हो गया हूं, इसलिए मैं फेंक रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। दूसरा, उन भिखारियों के अंधों के कुछ अलग कपड़े होते थे। जैसे आपने देखा होगा, हमारे कनाडा में जो ब्लाइंड होते हैं उनकी एक स्टिक होती है, वो कल करके होती है, उस स्टिक से पता लगता है कि ही इज ब्लाइंड। तो कुछ अलग प्रकार के कपड़े होते थे, उसने उस कपड़े को भी फेंक दिया। और वो जब यीशु के पास गया तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लग गया और मार्ग में उनके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को मत छोड़िए। मरकुस 5 अध्याय पढ़िए। यीशु मसीह बहुत थका हुआ था। जब वो निकल के नाव से बाहर जाया था, एक व्यक्ति था जिसमें पूरी सेना थी, वो यीशु मसीह के देख करके घबराए। लेकिन मैं सारी बात नहीं बताऊंगा, मरकुस 5 में पढ़ लीजिएगा कि जब यीशु ने उसकी जो दुष्टात्मा थी स्वर में डाल दी तो लिखा, जो नंगा रहता था उसको लोगों ने कपड़े पहने हुए प्रभु यीशु के पास चरणों पर बैठे देखा। उसने विश्वास कर लिया। और जब यीशु जाने लगा तो कहते, यीशु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। क्या मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या आप यीशु के साथ रहना चाहते हैं? तो आपके जीवन में जो प्रभु यीशु ने काम किए हैं उन सब चीज को भुला करके अब यीशु मसीह ने जो आपको धार्मिकता के वस्त्र दिए हैं, आपके आत्मिक नंगेपन को ढांक दिया है। पहले हम नंगे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें ढक दिया है, आत्मिकता से ढक दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा, किस प्रकार से सूबेदार जो, ये मुझे एक ऐसा वचन मिल गया है, मत्ती 8 अध्याय ऐसा मिला है। करीब 5-6 दिन से मैं, हमारी एक बहन है, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि कनाडा में हम किसी के घर जाके, पास्टर लोग जाके प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अलग यहाँ के सिद्धांत है। तब ये वचन मेरे सामने आया जब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु मसीह, इस सूबेदार ने कहा था कि प्रभु तू तो यहीं से कह दे मेरे दास ठीक हो जाएगा। तो इस वचन को मैं बराबर क्लेम कर रहा हूं। और मैंने उस बहन से भी कहा, और बहन, मेरे भाई, आपको प्रभु ने पावर दे दी है, आपको कमांड दी है, आप डांटिए उस चीज को, आपके जीवन में काम होगा। मेरी प्रार्थना के परिवार में, मेरे परिवार में हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु, हम वहां नहीं जा सकते, लेकिन तेरा वचन जाता है, क्योंकि भजनकार कहता है तेरा वचन अति वेग से दौड़ता है। वचन कौन है? वचन यीशु मसीह है, जो आदि से था। और यीशु मसीह वो वचन शरीर लेकर हमारे बीच में आया, वर्ड बिकेम फ्लैश। और वही वचन जिसके लिए प्रकाश 13:19 में लिखा है, यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। वो व्यक्ति जब आया तो उसने कहा, प्रभु तू तो यहीं से कह दे। यीशु ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में नहीं पाया। यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि यार आपका विश्वास कैसा है, आपके जीवन में पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नाम की चीज ही नहीं है। तो मैं कहता हूं, क्योंकि मेरा यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मेरा यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। एक वचन प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखा रहा है, जो तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसके दूसरे वचन में मुझको मेरे सामने आ रहा है। तो क्यों ना मैं इस वचन को पढ़ करके आपको बता दूं, ताकि आपको उस वचन से आशीष मिले। तो प्रिय भाई बहनों, तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय और उसका 1 अध्याय और दूसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, सुनिए। उस अनंत जीवन की आशा पर, अनंत जीवन का, फॉर द इटर्नल लाइफ की जो आशा है ना, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यीशु, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यीशु झूठ नहीं बोल सकता। आपको अगर प्रभु यीशु की सच्चाई देखनी है ना मेरे भाई बहनों, मैंने सबको बोला है, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसमें ढूंढिए कि कितनी बार यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका में आपको एक ही बार मिलेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, लेकिन यूहन्ना में यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह क्या सच कह रहे हैं? क्या उस सच्चाई को जानना चाहते हो? तो प्रिय भाई, जैसा उस सूबेदार का विश्वास था, आप प्रभु यीशु चाहता है कि आपका विश्वास ऐसा हो ताकि आपके विश्वास के द्वारा लोगों को सरप्राइज हो। आपका विश्वास इतना बड़ा है, आप कभी नेगेटिव नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु से सीखा है, मेरा यीशु सच्चा है। तू सच्चा है यीशु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरा यीशु बहुत पवित्र है, वो सच्चा है। एक और बात बताना चाहता हूं मैं ना, प्रभु यीशु ने उससे कहा था, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए, और उसका दास ठीक हो गया। एक और बताना चाहता हूं जो आपको लूका 17:11 से 19 में मिलेगा। लिखा है कि जब यीशु मसीह जा रहा था, 10 कोढ़ी थे। कोढ़ पाप को बताता है। कोढ़ जो है, जब किसी को कोढ़ होता है तो उस व्यक्ति को शहर से बाहर कर दिया जाता है। मैं जब 2019 में मेरी मेरठ में, इंडिया में मेरी रिवाइवल मीटिंग थी एक चर्च में, और वो चर्च के भाई पास्टर जो हैं, उनके बेटे जो है, आप जानते हैं किसके बीच में काम करते हैं? कोढ़ियों के बीच में काम करते हैं। और उन्होंने कहा, पास्टर आज जाकर के उनको वचन सुनो। मैंने कहा जरूर चलेंगे। और जब हम गए, उनकी कार से गए, चलती गई चलती गई चलती गई, वेरी आइसोलेटेड। उनको शहर से बिल्कुल अलग गांव बसा दिया। वहां सारे कोढ़ी रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे कोढ़ी नहीं है। उनकी लड़कियां, उनके बेटे बहुत सुंदर भी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका अलग स्कूल है। तो कोढ़ क्या करता है? मनुष्य के बीच में मनुष्य को अलग कर देता है। अगर आपको टाइम मिले तो दूसरा राजा उसका 5 अध्याय पढ़ना, 2 किंग 5 चैप्टर पढ़ना। किस प्रकार से नामान एक बहादुर था, लेकिन कोढ़ हो गया। लेकिन वो मेरा विषय नहीं है इसको प्रीच करने का, लेकिन उस पर भी बहुत बड़ा वचन है। तो हम जब वहां गए तो देखा किस प्रकार से कोढ़ी लोगों ने प्रभु यीशु को जीवन दिया है। और जब वो मर जाएंगे ना, और या सो जाएंगे, तो प्रभु के सामने कोढ़ लेके नहीं जाएंगे, उनको एक नया शरीर मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से पाप जो कोढ़ को बताता है, जब उसके जीवन में पाप बहुत बढ़ जाता है, तो वो पाप उनको परमेश्वर की पवित्रता से दूर ले जाता है, उनको अलग कर देता है। उसे फिर प्रभु के लोग अच्छे नहीं लगते, उनको वही संसार ही अच्छा लगता है। तो लिखा है, जब 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह को देख के कहते हैं, जब कोढ़ी जाते थे तो जिस तरह की हवा होती थी उस तरफ अगर कोई जा रहा तो चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। क्योंकि यहूदी लोगों को अगर कोढ़ियों की हवा भी लग जाती थी तो उनको अशुद्ध रहना पड़ता था, इतना भयंकर था। तो प्रभु यीशु ने उन कोढ़ियों को देखा और कोढ़ियों से इच्छा जाहिर की। तो उन्होंने जो कुछ कहा, प्रभु हमें शुद्ध कर दे। तो प्रभु ने कहा जाओ। देखा, प्रभु कुछ नहीं कहा, यीशु ने कहा जाओ, अपने को उन याजकों को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें शहर से बाहर निकाल दिया। और लिखा है कि वो रास्ते में चलते 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 ठीक हो गए। और जब वो ठीक हो गए, यहाँ पे बाइबल बताती है कि क्रिश्चियन घर में जन्म लेने से, चर्च का पास्टर बनने से, प्रिय भाई बहनों, पिछले दिनों प्रभु यीशु ने मेरे को बहुत बड़ा भेद खोला है। हम मसीह समाज के लिए, सेवकों के लिए, उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो जब प्रीच करूँ और रिकॉर्ड करूँ तो लोगों के जीवन बदल जाए। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे, आपके जीवन में ये काम चाहता है। सारे ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने देखा हम शुद्ध हो गए। एक ही कोढ़ी जो था प्रभु यीशु को धन्यवाद करने के लिए आया। जब आपके जीवन में काम होता है कि यीशु को धन्यवाद देते हो, क्या लोगों को गवाही देते हो? गवाही 2 दिन की होती है, उसके बाद फिर पीछे चले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा क्या 10 ठीक नहीं हुए थे? तो 9 कहाँ हैं? आज 99% कहाँ है मसीह? 99% सब नरक में जाएंगे, केवल 1% स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने 2 मार्ग बनाए हैं, एक चौड़ा और एक सकड़ा। चौड़े मार्ग में सब जाते हैं और सकड़े में बहुत कम जाते। क्यों? वो पश्चाताप का, पवित्रता का, क्योंकि लोग संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जब किसी चर्च में प्रीच करने जाता हूं, आज भी वो शब्द बोल देता हूं आपके लिए, आर यू वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन और वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन? क्या आप संसार पर विश्वास करने वाले मसीही हैं या पास्टर हैं, या इस वचन पर? वचन तो सब जानते हैं प्रिय भाई बहन। सवाल ये उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे यहूदी लोग
बर्तनों को बाहर से तो साफ करते थे, लेकिन अंदर गंदगी रहती थी। हम लोग अपने आप को कपड़ों से, हम लोग अपने आप को चर्च में जाने से पहले इतना डेकोरेट करते हैं बाहर से, लेकिन अंदर क्या है? अंदर बहुत से कलीसिया में, चर्च में बहुत से लोग हैं जिनके प्रति हमारे अंदर कड़वाहट है। सबसे पहले हमारा न्याय होगा। मैं आज से बहुत साल पहले की बात बताता हूँ। जब मैं इंडिया में पास्टर था तो एक चर्च में बैठा था जहाँ पे मैं प्रीचिंग करने के लिए गया था। वहाँ पे पास्टर की अपने कमेटी के लोगों से कुछ बातचीत चल रही थी। तो पास्टर ने पता है क्या कहा? उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा जब इनके बेटों की शादी होगी, बेटों की शादी होगी और कभी कोई मर जाएगा ना, तब मैं इनको बताऊंगा। ऐसे सेवक कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु ने आपसे कहा, प्रभु यीशु ने तो क्रूस पर भी आपसे, आपके लिए क्षमा मांगी है। तो आइए आज हम अपने विश्वास को बढ़ाएं और प्रभु यीशु से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे जीवन में काम कर, ताकि प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। क्या आप मेरे सामने पापों की पश्चाताप के लिए प्रार्थना करेंगे? ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, पहले मैं करता हूँ। इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई कन्फेस। दिन में 3-4 बार मैं कन्फेस करता हूँ कि प्रभु यीशु, अगर मुझसे जाने अनजाने, मन, वचन, कर्म से, अगर मेरी आंखों के देखने से भी या कान से सुनने भी कोई पाप हुआ तो मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि कल का नहीं भरोसा, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। आप कहते हैं कल हम ये करेंगे, कल किसी ने देखा। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? बोलिए, यीशु नासरी, यीशु मसीह, मैं आपसे आज अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। अगर आप पास्टर हैं, बिशप हैं, चर्च के अगुवे हैं, आप भी कह सकते हैं, प्रभु यीशु, मेरी कलीसिया में बहुत से लोग हैं जिनके प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है, बदले लेने की भावना है। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु यीशु, हम सब आज जितनी भी भाषा के लोग हैं, जिस देश में रहते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, अपने व्हाट्सएप पे, अपने टीवी पे गंदगी दिखाई देती है, मन में उत्तेजना होती है। प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर दे। कई बार गंदी बातें मेरे जीवन में आ जाती है। प्रभु यीशु मुझे पाप से क्षमा कर दे, मेरी आंख को खोल दे कि मैं तेरी आत्मिक बातों को देख सकूं। प्रभु यीशु मसीह अपने खून से मुझे धो दे, मुझे खून से धो दे, अपने पंखों में छिपा ले। प्रभु यीशु मेरी सहायता, मदद कर कि मैं केवल तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बता सकूं। जो तेरा वचन बाइबल कहती है, मैं उसको पढ़ूंगा और पढ़ूंगी, उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर। धन्यवाद, तूने मेरे पापों को क्षमा किया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर इस वचन ने वास्तव में आपसे बात की है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाइए, क्योंकि ये विश्वास ही है जो आपको सारी परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देगा। ये विश्वास ही है जो आपको, आपके दुश्मन, आपको जो भी आपके विरोध में, उनका मित्र बना देगा और आपको उनके लिए आशीष का कारण बना देगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे आपके जीवन में। प्रभु यीशु इस विश्वास को इतना बढ़ा दे कि आप कभी पीछे ना हटें, क्योंकि यीशु आपके साथ है। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ रहे। आमीन और फिर आमीन।